मध्य प्रदेश की सियासी जमीन पर इस समय सबसे बड़ा भूमि युद्ध चल रहा है, जिसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक को सियासत में एकदम तापमान हाई कर दिया है, हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर जमीन खरीद को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कल भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कांग्रेस ने आज दिल्ली से मोहन यादव पर हमला किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर सवालों का बाउंसर फेंका। कल तक जो कांग्रेस सीएम मोहन यादव के परिवार पर जमीन खरीदने का आरोप लगा रही थी, वो आज मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार तक पहुंच गई। जीतू पटवारी का आरोप है कि उज्जैन में 500 करोड़ रुपए की जमीन एक ट्रस्ट को सिर्फ ₹1 में दे दी गई, सिर्फ ₹1 में। उसके ट्रस्टी श्री राम जी नाम के एक व्यक्ति हैं जो मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। कांग्रेस के गंभीर आरोपों के जवाब में बीजेपी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार की फाइल खोल दी। बीजेपी का दावा है कि कर्नाटक सरकार ने खड़गे परिवार के ट्रस्ट को 24 एकड़ जमीन आवंटित की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि खड़गे परिवार ने ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों की जमीन लूट ली है। उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, यह नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन मैंने व्हाट्सएप किए हैं आपको, वो है अभी, वो मंगाओ, प्रिंट सबको दो तो सर वो सार्वजनिक हो जाएगा। 500 करोड़ की जमीन ₹1 में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्री राम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? तो मैं दिल्ली आकर इस बात को इसलिए कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इसलिए आप सबके सामने ये पब्लिक डोमेन में ला रही कि इनका चेहरा कुछ और है और ये बातें देश के सामने कुछ और करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे एंड हिज सन, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, एक ट्रस्ट के माध्यम से कर्नाटका में लैंड लूट और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा हमारा आरोप है। दोस्तों, ये ट्रस्ट का नाम है सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे, उनके सन इन लॉ और उनकी धर्म पत्नी भी है। सो दिस ट्रस्ट, सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट, इसमें प्रियांक खड़गे जो मिनिस्टर है कर्नाटका सरकार में और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने खड़गे परिवार पर आरोप लगाए और गंभीर आरोप लगाए, लेकिन जब उनसे सीएम मोहन यादव पर लगे आरोपों पर सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा इसको लेकर जब सवाल उनसे वहां जो बैठे हुए पत्रकार थे उन्होंने कर दिया सवाल, तो सुनिए कि क्या जवाब आया। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पे अपना स्पष्टीकरण दिया है और काफी विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार के बयान को हमें एज मैटर ऑफ रिकॉर्ड लेना चाहिए। अब कांग्रेस का दावा है कि मास्टर प्लान की मलाई और सरकारी रोड प्रोजेक्ट्स का जो फायदा उठाकर मुख्यमंत्री के परिवार का लैंड बैंक 253 एकड़ तक बढ़ गया है। कांग्रेस के मुताबिक 2024-25 के बीच में 137 प्लॉट खरीदे गए जो कि 168 एकड़ है। 2021 से 2023 के बीच में 57 प्लॉट खरीदे गए जो 85 एकड़ है। यानी कि सीएम की फैमिली के पास कुल मिलाकर 194 प्लॉट हैं जो कुल मिलाकर 253 एकड़ है। आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि इसमें से ज्यादातर प्लॉट या तो उज्जैन और उनके आसपास के जो नई रोड प्रोजेक्ट के पास लिए गए हैं या फिर उन्हीं इलाकों में लिए गए हैं जिन्हें उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत खेती वाली जमीन से रिहायशी या फिर कॉमर्शियल जमीन में बदलने के लिए मार्क किया गया। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इसे पूरी तरीके से निराधार और राजनीतिक षड्यंत्र करार दे दिया। खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के 2023 के चुनावी हलफनामे का हवाला देते हुए कहा है कि 2023 के हलफनामे के मुताबिक मोहन यादव के पास 17 एकड़ जमीन थी जो आज भी 17 एकड़ ही है। मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव के नाम पर 12.29 एकड़ जमीन थी।
आज भी 12.29 एकड़ जमीन ही है। सिद्धिविनायक कंपनी के पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो कि जून में 65 एकड़ हो गई। मोहन यादव ने 2017 में सिद्धिविनायक कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था। सीएम मोहन यादव के बेटे वैभव यादव के पास 2023 से पहले 16 एकड़ जमीन और मोहन यादव के सीएम बनने के बाद इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, यानी कि कोई बदलाव नहीं। बीजेपी ने साफ किया है कि यह सारी जमीनें मास्टर प्लान लागू होने से पहले की थी। हालांकि कांग्रेस ने मोहन यादव के 2023 से पहले के चुनावी हलफनामे पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धिविनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। अभी मोहन यादव का 2018 का जो उन्होंने अपना एफिडेविट दिया था वो सार्वजनिक हो रहा है, पर 2013 का नहीं हो रहा है। ये का यही चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ, वो का वही चुनाव और भी राज्यों में हुआ, वहाँ 2013 के भी सारे प्रत्याशियों के एविडेंस सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग में डेटा पे आप चेक कर सकते हैं, नहीं आ रहा है। मैसेज क्या है? दाल में कुछ काला है। मध्य प्रदेश की सियासत में भूमि युद्ध से भूचाल आया हुआ है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का टॉप गियर लगा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। कांग्रेस मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछ रही है कि आपके परिवार की किन कंपनियों को विकास परियोजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिला है, यह बताइए। क्या सरकार संबंधित क्षेत्र के मास्टर प्लान में हुए बदलाव को सार्वजनिक करेगी? क्या इन परियोजनाओं की जानकारी वहां के संबंधित किसानों को थी जिनकी वहां पहले से जमीन है? क्या आप आगे बढ़कर खुद इस मामले की न्यायिक जांच की पहल करेंगे? ये तमाम सवाल कांग्रेस की तरफ से मोहन यादव से पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस इसे सत्ता का दुरुपयोग और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जमीन घोटाला बताकर न्यायिक जांच की मांग कर रही है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर सीएम यादव के खिलाफ साजिश और मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को रोकने का आरोप लगा दिया है। उस प्रभाव का, उस ज्ञान का, उस कलम का जो पावर है, उसकी जो ताकत है, उसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग ऐसा कि आपके परिवार ने, लगाइए वो स्लाइड जरा, आपके परिवार ने सैकड़ों एकड़ जमीन आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले 2023 की दिसंबर में मुख्यमंत्री बने थे, 13 दिसंबर था, 13 दिसंबर था, उसके पहले जो खरीदी थी वो, और उसके बाद वो होता है ना वो हम साथ साथ हैं टाइप, बड़ा पारिवारिक माहौल में जमीनों का खरीद फरोख्त चल रही है, लूट खसोट चल रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद 168 एकड़ में से 111 एकड़ उनके परिवार ने उस क्षेत्र में खरीदी जहां ये महाकुंभ आने वाला है। तो ये तो जानकारी थी, शेयर मार्केट की भाषा में इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की संपत्तियां उज्जैन के विकास कार्यों के पूर्व कई वर्ष पहले की खरीदी हुई है और इसलिए वो साबित करता है कि ये सारे आरोप कांग्रेस ने भय से ग्रस्त होकर लगाए हैं, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि यदि मुख्यमंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश की इस विकास यात्रा को रोका नहीं गया तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, कांग्रेस को खड़े रहने की जगह भी नहीं मिलेगी। इस भय से ग्रस्त होकर इस प्रकार के निराधार आरोप कांग्रेस लगा रही है। जांच तो ये होनी चाहिए कि क्या जमीन खरीद में सत्ता का बेजा इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। जांच ये होनी चाहिए कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो सही है या गलत है। जांच इस बात की होनी चाहिए
कि जमीन खरीद में इनसाइडर इंफॉर्मेशन का खेल है या नहीं है, यानी कि जो जमीन आगे परियोजना के तहत कन्वर्ट होनी है उसके बारे में किस किस को जानकारी। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि जमीन खरीद में किसानों के साथ जबरदस्ती हुई है या नहीं हुई है। जांच होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कब होगी, यह भी नहीं पता है कि कब जांच होगी अगर होगी तो। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के तमाम तीखे आरोपों के जवाब में ओबीसी का ऐसा सियासी तड़का लगा दिया है जिसने मध्य प्रदेश की जमीन पर चल रहे इस भूमि युद्ध का पूरा रुख ही खेल ही पलट दिया। सुनिए। जिन्हें प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता, वे लगातार इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इस तरह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम करते हैं। कि ओबीसी का है इसलिए भ्रष्टाचार करेगा। सवाल 168 एकड़ जमीन का नहीं है, ये उत्तर ओबीसी के समाज का देते हैं। मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि इस पूरे घटनाक्रम को फिर से सार्वजनिक किया जाए। हमने जैसा कहा कि एक न्यायिक जांच सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए। मामला जमीन का है, सियासत से जुड़ा हुआ है, लिहाजा हर कोई अपने अपने तरीके अपने अपने ढंग से मास्टर स्ट्रोक लगा रहा है। अगर बीजेपी ओबीसी कार्ड खेल रही है तो कल कांग्रेस भी खड़गे पर ले गए आरोपों के जवाब में दलित कार्ड फेंक सकती है। सवाल जांच का है, जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और यह होना भी चाहिए। अगर आरोप लगते हैं राजनीति में तो उसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और इस बीच आपको यह भी बता दूं कि मध्य प्रदेश के सियासी रण से निकलकर भूमि युद्ध यूपी तक पहुंच चुका है। मोहन यादव के बचाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उतर गए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को ही लपेट लिया इस मामले में। देखिए। मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है, और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं कि मोहन यादव जी पहले से रियल एस्टेट का काम करते थे। वही जमीनें हैं, उसी को विपक्ष जो है हवा दे रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आपने भी ट्वीट किया है। इसी नाते ट्वीट किया कि अखिलेश जी के जो कोषाध्यक्ष है उनका दामाद है वहाँ जो है परिवहन में, तो ये लोग भी वहाँ जाके जमीन वमीन कुछ खरीदे हैं। तो इन लोगों को है कि कहीं हमारी न पोल खुल जाए, इसके लिए ये लोग चिंतित हैं। आप सोचिए कि राजनीति कितनी कमाल की चीज होती है। सत्ता पक्ष के व्यक्ति को दूसरे पक्ष का व्यक्ति बचाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए अखिलेश यादव मैदान में उतर गए हैं और अखिलेश यादव के खिलाफ राजभर बोल रहे हैं कि भाई उधर जमीन जो इन्होंने खरीदी हुई है उस पर कोई आंच ना आ जाए, इसीलिए बचाव में उतर गए। ये कमाल है राजनीति का। राजभर का आरोप है कि मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं भरत यादव, मध्य प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और पूर्व कोषाध्यक्ष चंद्रपाल यादव के दामाद भी। राजभर साहब कह रहे हैं कि इसी कनेक्शन के जरिए सपा के लोगों ने मध्य प्रदेश की जमीनों पर भारी निवेश करके रखा हुआ है। राजभर ने आरोप लगाया तो सपा ने सबूत मांग लिया। अब देखना यह होगा कि यह सिर्फ आरोप या फिर आरोपों में दम भी है। हालांकि मोहन यादव के बचाव में उतरे अखिलेश यादव पर कांग्रेस भी फंसी दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिख दिया है। क्या लिखा है आपको बता देता हूं कि मोहन जी के सम्मान में अखिलेश भैया मैदान। एक भाई बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, उन पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अखिलेश उनके लिए कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन भाजपा के एक मुख्यमंत्री के लिए देखिए कितनी हमदर्दी है।
सपा का समाजवाद असल में यादव समाजवाद है। यह असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इस वक्त मुझे एक मुहावरा भी याद आ रहा है, उसकी जमीर मेरी कमीज से ज्यादा काली है, राजनीति के इस अखाड़े में अपना गिरेबान झांक कर कोई नहीं देख रहा है, बल्कि यह साबित करने में जुटा हुआ है कि पड़ोसी की कमीज पर लगे भ्रष्टाचार के जो दाग थोड़े ज्यादा गहरे और काले हैं, वो हमसे ज्यादा है। अब अगली खबर जिसे आज आपने चक्रव्यूह में देखने के लिए